स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है मृदा संसाधन यानी कि मिट्टी संसाधन। इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यह इस चैप्टर का वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 जो है अपलोड कर दिया है, उसे आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो इसी चैप्टर का मृदा संसाधन नाम के चैप्टर का ही एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। पिछले वाले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में जो है बहुत ही विस्तार से आपको मिट्टी के प्रकार के बारे में बता रहे थे, जिसमें जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी को बहुत ही विस्तार से डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताए थे, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के दृष्टिकोण से मैट्रिक की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में आपको जो बचा हुआ 4 मिट्टी और था, है ना, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ये सब के बारे में, चारों के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। इन चारों प्रकार के मिट्टी से देखा जाए तो आपके मैट्रिक की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछे जाने का संभावना जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन चारों मिट्टी को भी आप पढ़ लेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बहुत ही काम आएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और बात करते हैं। 2 मिट्टी तो हम लोग पढ़ चुके थे, इसको दे देते हैं तीसरा नाम दे देते हैं लाल और पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है पहले ये हम लोग जानेंगे। इस मृदा का निर्माण जो है ग्रेनाइट और नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने, है ना, उसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो है लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है ना। ग्रेनाइट और नीस जो है आपका आग्नेय चट्टान का एक टाइप है, प्रकार है, ठीक है ना। चट्टान आप लोग जानते होंगे कि बहुत तरह का, 3 तरह का मुख्य रूप से होता है। आग्नेय चट्टान हो गया आपका, फिर आपका होता है अवसादित चट्टान होता है, फिर रूपांतरित चट्टान होता है। तो ये ग्रेनाइट और नीस जो है आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होने के फलस्वरूप जो है उसमें जीव जंतुओं के अवशेष मिलने के बाद जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है, अर्थात लाल मिट्टी का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है इस मृदा में लौह अंश मतलब लोहे के अंश, लोहे के यौगिक की मात्रा जो है अधिक होती है, जिसके कारण इसका रंग जो है लाल होता है ना। लाल मिट्टी का रंग जो है लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लौह के अंश पाए जाते हैं, लोहे के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग लाल होता है। इसके अलावा इसमें सिल्का मतलब रेत बालू होता है भी पाया जाता है। जब इसमें पानी मिलाई जाती है तो यह पीले रंग का हो जाता है ना। जब लाल मिट्टी में पानी मिलाया जाता है तो ये थोड़ा पीले टाइप का हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लाल मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है ना। दक्कन का पठार आपका ये वाला हिस्सा जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत वाला जो हिस्सा है ये आपका दक्कन का पठार है, ठीक है। और इसका पठारी दक्षिण क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जो है, और पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिण क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में जो है आपको लाल मिट्टी देखने को मिलते हैं। तो लाल मृदा जो है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार और नागालैंड राज्यों में मुख्य रूप से पाई जाती है। नागालैंड राज्य में भी आपको लाल मिट्टी देखने को मिलता है। ये आपका दक्कन का पठारी क्षेत्र वाला राज्य है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छोटा नागपुर, ये सब जो हो गया दक्कन का पठारी क्षेत्र वाला इलाका है। और नागालैंड आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, जिधर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलता है। फिर है आपका लाल मृदा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लाल मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु राज्य में और आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। काली मृदा के तुलना में यह कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आपको बताया थे कि लगभग भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा जो है कम पाई जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट है आपका, यह मृदा बजरी युक्त है ना। बजरी युक्त मतलब छोटा छोटा पत्थर टाइप का होता है, ऐसा बलुई और छिद्र युक्त होती है, इसलिए यह बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है कि बाजरे की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो लाल मिट्टी होती है। बाजरे की खेती जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है आपका लाल मिट्टी होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस मृदा में मुख्य रूप से चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, तंबाकू और फलों की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है। ये बताया आपको लाल मिट्टी के बारे में बताया। अब आता है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा है ना, आप लोग ईंट देखे होंगे जिससे मकान बनता है, थोड़ा सा उसी उसी रंग का, ईंट के ही रंग का जो है लेटेराइट मृदा जो है होता है। ठीक है, हम लोग इसको शुरू करते हैं। इस मृदा को मखमली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। लेटेराइट मृदा को जो है मखमली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह ऊंचे सपाट सतहों पर पाई जाती है। तीव्र निक्षालन के कारण इसका निर्माण होता है ना। यह मृदा जो है बहुत ज़्यादा जिधर तापमान होता है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होता है उन क्षेत्रों में ये मिट्टी जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और यह ऊंचे स्थानों पर सपाट सतहों पर पाया जाता है, अर्थात पठारी क्षेत्रों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है और तीव्र निक्षालन के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, यह मृदा गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और कुछ सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी में भी जो है लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं। इस मृदा में चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा में बहुत कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में जो है चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा जो है कम पाई जाती है। नेक्स्ट है, यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में विस्तृत है। लेटेराइट मिट्टी जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा राज्य में है, असम में है। इन सभी क्षेत्रों में जो है आपको लेटेराइट मृदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, इस मृदा में उर्वरकों का प्रयोग कर इसमें कपास, काजू, चाय, कहवा, गन्ने की खेती मुख्य रूप से की जाती है ना। एक बार आपका एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि काजू की खेती जो है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा की जाती है, तो काजू की खेती जो है सबसे ज़्यादा आपका लेटेराइट मृदा में ही की जाती है, सबसे ज़्यादा की जाती है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काजू की खेती सर्वाधिक होती है ना। सबसे ज़्यादा ये तो जहाँ खेती काजू का उत्पादन होता है वो राज्य है। अब इसमें से कोई एक राज्य पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, केरल बताएंगे। केरल ऐसा भारत का राज्य है जहाँ पे काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और काजू का उत्पादन जो है ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है कि काजू का उत्पादन जो है किस प्रकार की मिट्टी में होता है, तो लेटेराइट मृदा में होता है। अब आते हैं हम लोग मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, राजस्थान वाला जो क्षेत्र है उधर मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। इस प्रकार की भारत का जो आप देख सकते हैं है ना, ये राजस्थान वाला जो इलाका है ना, ये आपका इलाका में जो है मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलता है। इस प्रकार की मृदा शुष्क ऋतु, कम वर्षा, ह्यूमस रहित बलुई मृदा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जिधर बहुत कम वर्षा होता है उधर ही जो है मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलते हैं। खासकर भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान वाला जो इलाका है वो मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र वाला है राज्य, मतलब उधर मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा का रंग जो है लाल या हल्का भूरा रंग का होता है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान, जैसा कि आपको बताया, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अलावा सौराष्ट्र आपका गुजरात में पड़ता है, कच्छ हो गया, पश्चिमी हरियाणा हो गया और दक्षिण पंजाब में भी आपको मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलते हैं। इस मृदा में उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था कर इसमें खेती की जाती है और जैसे कपास, चावल, गेहूं और अन्य फसलों का भी उत्पादन इसमें देखने को मिलता है। तो ये मरुस्थलीय मृदा का बात हो गया। अब लास्ट बच गया आपका पर्वतीय मृदा। यह मृदा भारत के उत्तरी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आपका लद्दाख हो गया है ना, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, आपका सिक्किम हो गया, इन सभी राज्यों में देखेंगे पर्वतीय मृदा देखने को मिलता है, क्योंकि ये है ना पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। इस प्रकार की मृदा में कंकड़ और पत्थर की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि ये इधर पर्वत बहुत ज़्यादा है, तो इन मिट्टी में, यहाँ पाए जाने वाले मिट्टी में जो है आपका कंकड़, पत्थर, ये सब जो है देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे।
इस मृदा में भी ह्यूमस, पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी कृषि की जाती है, जिसके अंतर्गत चाय की खेती अधिक होती है। बागवानी कृषि के अंतर्गत जो है चाय का खेती, फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम कृषि भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है झूम कृषि किया जाता है। यह कृषि सबसे ज़्यादा नागालैंड में किया जाता है ना। झूम कृषि जो है सबसे ज़्यादा, आपको झूम कृषि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। बहुत सारा कृषि का टाइप है, उसको भी झूम कृषि हो गया आपका, है ना, उसके बारे में बताएंगे। और पहाड़ी क्षेत्रों में समानांतर सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, जिसको सोपान कृषि के नाम से भी जाना जाता है, तो एक अलग वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको सिर्फ मिट्टी के बारे में बता रहे हैं, मिट्टी के प्रकार के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि झूम कृषि सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है, तो नागालैंड राज्य में किया जाता है। आज यही जानेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मसालों की खेती की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी है, उन मिट्टियों में जो है मसाला की खेती सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं केसर का उत्पादन जो है ना, आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र वाला इलाका है ना। उससे और बहुत सारे मसालों का उत्पादन और फलों का उत्पादन देखने को मिलता है। चाय का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है पर्वतीय क्षेत्र वाले मिट्टी में। तो इस प्रकार से आपको जितना भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग 6 मिट्टी के बारे में आपको बता दिए, पिछला वाला वीडियो मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी आपका मैट्रिक की परीक्षा में पूछा हुआ है, क्वेश्चन आंसर खोजकर उसका क्वेश्चन खोजकर उसका आंसर आपको करवा देंगे। तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा तो नहीं छूटेगा, ये आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।